नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है झारखंड के खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। उससे पहले आप ये नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड के मौसम में बदलाव। मौसम सामान्य और शुष्क बना हुआ है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने से मौसम सुहाना बना हुआ है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे प्रमुख शहरों में तापमान हल्की गिरावट देखी गई है। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं लातेहार में यह न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ और बारिश के कई संकेत नहीं हैं। मौसम विभाग रांची केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 2 दिनों यानी 23 और 24 अक्टूबर को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के क्षेत्र में एक निम्न दबाव प्रणाली बन रही है, जिसका प्रभाव 25 अक्टूबर को झारखंड में के दक्षिणी और पूर्वी जिलों पर पड़ सकता है। इस कारण 25 से 28 अक्टूबर के बीच कई जिलों में हल्की बारिश और मेघ गर्जन की संभावना बन रही रहेगी। अभी के लिए साहेबगंज, देवघर, चिरकुंडा और गढ़वा जैसे उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में आसमान एकदम साफ है। झारखंड की राजनीति फिलहाल घाटशिला विधानसभा चुनाव को लेकर गरमाई हुई है। यह उपचुनाव राज्य के लिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ की लड़ाई बन चुका है। घाटशिला की यह सीट राज्य के शिक्षा मंत्री और झामुमो विधानसभा रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। झामुमो ने इस बार उनके बेटे सोमेश सोरेन चंद्र सोरेन को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी की ओर से बाबूलाल सोरेन एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में है। इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उतराया है, जिससे अब यह मुकाबला क्षेत्रकोणीय हो गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले की इस सीट पर अब कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 3 उम्मीदवार मालती डुंडू, दुखीराम मार्डी के पर्चों खारिज कर दिए हैं। कारण बताया गया है कि इन उम्मीदवारों के कागजातों में आवश्यक ग्रामीणों की कमी और कुछ तकनीकी खामियों के चलते चुनाव आयोग ने इन्हें अयोग्य पाया। जब जो 14 प्रत्याशी बचे उनमें झारखंड की छोटी छोटी पार्टियां और निर्दलीय की दावेदारी भी शामिल है। इसमें परमेश्वर टूडी, श्रीलाल किस्कू, पार्वती हांसदा, विकास हेम्ब्रम, पंचानन सोरेन जैसे नाम प्रमुख है। घाटशिला विधानसभा चुनाव का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी पूरी जिम्मेदारी और जिला प्रशासन को सौंप दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने हाल में ही सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो राज्य के हजारों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों पर सीधा असर डालेगा। अदालत ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों की भर्ती 1 जनवरी 2004 से पहले निकाले विज्ञापन के आधार पर हुई थी, वे पुरानी पेंशन योजना के हकदार है, भले ही उनकी नियुक्ति या कार्यभार नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुआ हो। यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनाया। कोर्ट का मत था कि किसी भी नौकरी में नियुक्ति के समय जो शर्तें विज्ञापन में दी गई होती है, उनका पालन किया जाना अनिवार्य है। अगर उस विज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना का जिक्र है तो सरकार उस वादे से पीछे नहीं हट सकती है। यह मामला असल में भारतीय खनन विद्यालय धनबाद के एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से संबंधित था। इस पद के लिए 2 सितंबर 2003 को विज्ञापन निकाला गया था, जिनमें कहा गया था कि चयनित उम्मीदवार को सामान्य भविष्य निधि और पेंशन लाभ मिलेगी। उम्मीदवारों ने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए 30 जून 2004 को कार्यभार संभाला, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को 1 जनवरी 2004 से लागू कर दिया। इसके बाद जब संबंधित संस्थान ने उसे इस योजना के तहत रखा तो उसने पुरानी योजना का लाभ देने की मांग की। अधिकारियों द्वारा उनकी मांग ठुकराने पर उसने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा खटखटाया एक ने पहले ही उनके पक्ष में फैसला सुनाया था। देवघर में नक्सलियों का हमला, सुरक्षा बलों ने की कार्रवाई। देवघर जिले में
के घने जंगलों में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक हमला किया। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह सुरक्षा बल जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर गोलियां और आगजनी से हमला किया। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाब कार्रवाई की और इलाके को घेर लिया। इस दौरान कुछ नक्सली भागने में सफल रहे, लेकिन हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इस हमले में सुरक्षा बलों ने कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बताया है कि यह हमला नक्सलियों की इलाके में इनकी सक्रियता देखने की कोशिश है। उन्होंने इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद डर और असुरक्षा की भावना जताई है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जंगल और खतरनाक इलाकों में अकेले ना जाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। विशेषज्ञों का कहना है कि झारखंड के कुछ जिलों में नक्सली गतिविधियां समय समय पर बढ़ जाती है। इसके खिलाफ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं और जनता का सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में इस इलाके में सुरक्षा और पेट्रोलिंग की बढ़ाई जाएगी, ताकि नक्सलियों के खतरे को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। हजारीबाग में सरकारी स्कूल में नई ओपीडी शुरू, मरीजों को राहत। हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में अब मरीजों के लिए नई आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सुविधा शुरू कर दी गई है। इस सुविधा का उद्देश्य अस्पताल में भीड़ कम करना और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना है। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि नया ओपीडी के तहत डॉक्टर, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि हर मरीजों को समय पर जांच और इलाज मिल सके। खासकर वृद्ध, बच्चों और गंभीर बीमारियों वाले मरीजों के लिए यह सुविधा बहुत मददगार साबित होगी। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पहले मरीजों को लंबी लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता था, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ जाती थी। अब नई ओपीडी खुलने से समय की बचत होगी और इलाज जल्दी मिलेगी। अस्पताल में अधीक्षक ने बताया है कि विशेषज्ञों जांच और ब्लड टेस्ट की सुविधा भी ओपीडी में उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को दूसरे अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अस्पताल में साफ सफाई और संसाधनों को भी सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में इस तरह का सुविधा मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोगों को आसानी से इलाज करवा पाएंगे और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में कमी आएगी। हजारीबाग प्रशासन ने बोला है कि भविष्य में भी स्वास्थ्य बढ़ाए जाएंगे और अस्पताल को और आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि मरीजों को बेहतर सेवा मिल सके। जमशेदपुर में सड़क चौड़ीकरण परियोजना शुरू, ट्रैफिक में सुधार की उम्मीद। जमशेदपुर शहर में यातायात की सुविधा बढ़ाने के लिए नगर निगम ने मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। यह परियोजना शहर में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बनाई गई है। जानकारी के अनुसार परियोजनाओं के तहत शहर की कुछ प्रमुख सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, गुड्डों की मरम्मत की जाएगी और नई सड़क संकेत तथा ट्रैफिक लाइट लगाई जाएगी। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और सड़क किनारे पार्किंग का भी व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम के अधिकारी का कहना है कि यह परियोजना शहरवासियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। इससे न केवल वाहन चालकों को राहत मिलेगी, बल्कि शहर का सौंदर्य और साफ सफाई में बढ़ेगी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने परियोजना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से शहर सड़कें जर्जर कर संकरी थी, इससे रोजमर्रा की यात्रा में परेशानी हो रही थी। धनबाद में कोयला खदान में हादसा, एक श्रमिक घायल। धनबाद जिले में एक खबर सामने आई है, जहां एक कोयला खदान में काम के दौरान एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बुधवार सुबह की है, जब खदान में काम चल रहा था। खबर के अनुसार खदान में अचानक एक गहरी खदान दीवार ढह गई और उसके पास काम कर रहे श्रमिक पर मलबा गिर गया। आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायल श्रमिकों को पास अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां उसका इलाज किया जा रहा है और हालात स्थिर बताई जा रही है। खनन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि यह हादसा सुरक्षा नियमों की अनदेखी और पुरानी संरचना की वजह से। उन्होंने तुरंत जांच टीम भेजी और खदान के अन्य हिस्सों में काम रोकने का निर्देश दिया। स्थानीय मजदूरों का कहना है कि खदान में कई बार छोटे हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस बार घटना गंभीर थी। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा उपायों को और कड़ा करने की मांग की है।
विशेषज्ञों ने बताया है कि कोयले खदानों में सुरक्षा नियमों का पालन बेहद जरूरी है। हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरण का उपयोग ना करने पर इस तरह की हादसे होते हैं।